क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टेट बायोप्सी करने के काफ़ी तरीके होते हैं? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल एंड आई एम कंसल्टेंट इन न्यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। अक्सर हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं जिनका PSA बढ़ा हुआ हो या फिर उनको MRI के अंदर कोई स्पेसिफिक लीजन हो, तो उनको प्रोस्टेट बायोप्सी के लिए एडवाइस किया जाता है। एक स्टैंडर्ड टेक्निक ऑफ प्रोस्टेट बायोप्सी होती है जिसमें हम लेटरिन के रास्ते एक अल्ट्रासाउंड करके ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जिससे प्रोस्टेट में से हम छोटे छोटे सैंपल्स या छोटे छोटे टिश्यूज़ लेके वो सैंपल्स बायोप्सी यानी टेस्ट के लिए भेजते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है। अक्सर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनका प्रोस्टेट का साइज़ बहुत बड़ा हो या फिर जिनके MRI के अंदर जो लीजन है, जो डाउट है, वो ऐसी लोकेशन पे हो जिसको हम ट्रांस रेक्टल बायोप्सी से अप्रोच नहीं कर सकते। ऐसे केसेस के लिए हमारा ऑप्शन होता है ट्रांसपेरिनियल प्रोस्टेट बायोप्सी। ट्रांसपेरिनियल प्रोस्टेट बायोप्सी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिससे हम लेटरिन के रास्ते की बजाय पेरिनियल एरिया से बायोप्सी की निडल हम अंदर डालते हैं और उसमें से हम प्रोस्टेट के सैंपल्स निकालते हैं। ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड में होने वाला मोस्ट कॉमन प्रोसीजर बन गया है फॉर प्रोस्टेट बायोप्सी। एंड इस बायोप्सी का बेनिफिट ये है कि हमें इन्फेक्शन के जो रेट्स हैं, इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं, वो पेशेंट्स के अंदर काफ़ी कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और नई टेक्निक जिसको हम MRI फ्यूजन प्रोस्टेट बायोप्सी कहते हैं, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। MRI फ्यूजन बायोप्सी का मतलब है कि हम एक MRI स्कैन करके देखते हैं और उस MRI स्कैन को हम अपने अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर अपलोड करके उस लीजन को स्पेशली टारगेट करते हैं जिसमें से हम सैंपल ले पाएँ। ये सारी ही टेक्निक जो हैं, ये प्रोस्टेट के अंदर होने वाले किसी भी लीजन को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको प्रॉपर टारगेट करने के लिए हमें हेल्प करती है। बायोप्सी का पर्पस है बीमारी को सही टाइम और सही स्टेज पे डिटेक्ट करना। बायोप्सी का पर्पस है कि बायोप्सी के बाद कोई प्रॉब्लम या कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। सो यही सारी चीज़ें आज की नई टेक्निक्स के अंदर हम अटेन करने की, अचीव करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।